दोस्तों, यदि आप जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं, इसके लिए पहुजा लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे मुहिम चलाई जाती है जिसमें एक ऐसे तबके के बच्चे जुड़ सकें जो कहीं न कहीं फाइनेंशियल तरीके से कमज़ोर हैं, परिवार वाले कोचिंग नहीं दिला पाते हैं। इसके लिए पहुजा लॉ अकेडमी ने एक उद्देश्य रखा है कि स्कॉलरशिप टेस्ट करवाएं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। क्या प्रोसेस रहेगी, कब ये टेस्ट होगा। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता था कि उनको जुडिशरी कोचिंग करना है ना, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच कि वो इतनी ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो ये नहीं कर पा रहे थे जुडिशरी कोचिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट टू हेल्प ऑल दो स्टूडेंट्स वो एक्चुअली एस्पायर टू बिकम अ जज, तो हम उनको वो मतलब हम कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर पाए, तो इसलिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 19th को है, 19th ऑफ मई, 2 बजे से है, 2 बजे से 2:30 बजे तक का है, हाफ एन आवर का। हर एक मोड में दे सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपको सेंटर पे आने की, वहाँ पे आप किसी भी स्टेट से आप दे सकते हो ये चीज़। ठीक है, ऑनलाइन आपको लिंक भेज दिया जाएगा, तो आप उसके थ्रू ये टेस्ट दे सकते हो। साथ ही में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों मोड्स में अवेलेबल है। कि ये टेस्ट करवाने का उद्देश्य क्या है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है, फीस कहीं ना कहीं बाधा बन जाती है देने में। कैसे आप लोगों ने ये सोचा कि ये हमें करना चाहिए। देखिए हर और इतनी सारी इंक्वायरीज़ हमारे पास आती है, है जिसमें हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे दिखते हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वही मैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बताऊं, जहाँ पे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स खुद से इतने नहीं होते हैं कि वो खुद से पे कर पाएँ ये फ़ीस, तो उनको वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। और पेरेंट्स जैसे अगर कोई से हिंदी मीडियम के जनरली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो नहीं पे कर पाते हैं फ़ीस, तो स्पेशली उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो ये एग्ज़ाम दे। ठीक है, और अप टू लाइक 50% ऑफ आपका हो सकता है ऑन ट्यूशन फ़ीस। ठीक है, तो जिसमें आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। आई थिंक उसके बाद तो ईच एंड एवरी पर्सन कैन अवेल दिस प्रोग्राम, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल हो जाएगा उसके बाद ये कोचिंग। अच्छा, पहुजा लॉ अकेडमी में ही क्यों एडमिशन करवाएं। जैसे कि टेस्ट देने का तो ये है कि टेस्ट कोई भी दे सकता है, एडमिशन जिसको करवाना है इसमें इस एकेडमी में क्यों करवाएं, क्या कारण हो सकता है और क्या ऐसा बेहतर से बेहतर काम करेगा पहुजा लॉ अकेडमी उनके फ्यूचर के लिए। तो देखो हम लोग बिल्कुल ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहती है हम लोगों की। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से ही बिल्कुल रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं। रिज़ल्ट का मतलब होता है खाली क्वालिफाई नहीं करना, सिलेक्ट होना है। दैट मीन्स कि खाली हम प्रीलिम्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस मेंस के ऊपर रहता है और इंटरव्यू पे रहता है। ठीक है, कि जो भी बच्चा प्रीलिम्स पे जा रहा है उसका वो क्लियर होना ही चाहिए, मेंस क्लियर होना ही चाहिए, इंटरव्यू क्लियर होना ही चाहिए अगर बच्चा मेन प्रीलिम्स तक पहुंचा है। तो उसके लिए सर हम डे 1 से ही आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जितना भी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल रहता है सारा कुछ आपको यहीं एकेडमी से मिलता है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है कुछ भी। उसमें हम आपके बुलेट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। बुलेट नोट्स में सर लेक्चर वाइज बाइफिकेशन दे रखा है कि हर एक लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। फिर उससे रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, मेंस के क्वेश्चंस होते हैं हर एक लेक्चर के हिसाब से, जिससे कि अगर बच्चा प्रैक्टिस करे तो वो हर एक सब्जेक्ट का नहीं हर एक लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा है। मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से। फिर वो करने के बाद टेस्ट बुकलेट होती है। टेस्ट बुकलेट में सर 2500 से 3000 क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो बुलेट नोट्स कर लिया, फिर टेस्ट बुकलेट कर लिया, फिर डिटेल स्टडी के लिए अलग से टेक्स्ट बुक मिलती है। ठीक है, करंट अफेयर मैगजीन देते हैं पर मंथ बेसिस पे। उसके साथ साथ मेंस मॉडल आंसर बुकलेट मिलती है। जैसे मैंने बताया मेंस पे हमारा बहुत फोकस है, तो मेंस की अलग से हम तैयारी कराते हैं बच्चों को। उसके अलग से मेंस मॉडल आंसर बुकलेट देते हैं कि मेंस के आंसर कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या स्टेप होने चाहिए जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हम आपको सब कवर कराते हैं। इसके साथ साथ हम आपको
जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, केस लॉज हैं, उसका आप अलग से बुकलेट प्रोवाइड करते हैं। बेयर एक्ट्स भी दे रहे हैं हम लोग, जैसे अब जितना भी लेटेस्ट एडिशन है। इसके साथ साथ सर हमारा यूएसपी है, हम बाइफिकेशन भी देते हैं। यस, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बाइफिकेशन मीन्स जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, लास्ट 10 ईयर पेपर देखते हैं ना, तो इसमें स्टूडेंट को हमने वहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया है कि भाई वो भी आप ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। दैट इज़ रेडली अवेलेबल फ्रॉम आवर एंड कि लास्ट 10 ईयर्स, जैसे एग्जाम्पल लेके चलूँ, दिल्ली है, अगर कोई बच्चा दिल्ली को टारगेट कर रहा है तो उस केस के अंदर सीपीसी का रेजिडी काटा जो है वो हर साल रिपीट हो रहा है, राइट। तो एट द टाइम ऑफ फाइनल प्रिपरेशन तो बच्चा जो है वो सीपीसी का रेजिडी काटा तो पक्का करके ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये आना है पेपर में। तो ये चीज़ बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की, राइट। वो प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए, तभी वो रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारा पेपर सब पूरा कोर्स अपना रिवाइज करो मतलब फाइनल स्टेज पे जाके। तो जो भी प्रोमिनेंट सेक्शन है जो हर साल आ ही रहे हैं उसको तो आपने करना ही करना है। अच्छा ये बताइए मैम कि जैसे जो टेस्ट होगा हमारा, उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा? और सिलेबस सर बहुत बेसिक है, ठीक है। प्रोसीजरल लॉज रहेंगे, क्रिमिनल लॉज रहेंगे, ठीक है, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहेगा। बहुत ही बेसिक सिलेबस है एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, बहुत इजी है। जिन्होंने एलएलबी करा है वो बहुत इजीली क्लियर करेंगे इस पेपर को, क्योंकि लेवल ही हमने बहुत इजी रखा है। बिकॉज वी एक्चुअली वांट कि स्टूडेंट बहुत सारा डिस्काउंट ले पाएँ, ठीक है, क्योंकि हम खुद से देख रहे हैं कि बच्चे जो कि मेरिटोरियस हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे किसी भी कारण की वजह से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जैसे फार्मर्स के बच्चे हैं वो नहीं कर पाते, हमारे पास कॉल आती है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम कहीं ना कहीं उनको हेल्प करें, ठीक है। तो और वी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हमें करना है, देश के प्रति भी हमें कुछ करना है, हर एक इन बच्चों के लिए भी हमें सब कुछ ये सब करना है। अच्छा इसका भी क्वालिफाइंग मार्क होगा, कितना क्या है? हाँ जी, तो इसके क्वालिफाइंग मार्क्स सर देखिए 60% तक बच्चे को लेके आना है, ठीक है। 60, 70, 80, 90 के अलग अलग स्लैब हैं, ठीक है। डिपेंडिंग कि आपका क्या स्कोर आता है उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें सर दो चीज़ें हैं। अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कराते हो 2000 का, दैट इज़ प्योरली रिफंडेबल, ठीक है, और एडजस्टेबल भी है कि अगर आपको बैच चेंज कराना है तो आप चेंज करा सकते हो। तो अगर आप पहले से प्री रजिस्ट्रेशन कराते हो तो अगर आपकी 60% से नीचे मार्क्स आते हैं, वट एवर बी योर स्कोर्स आर, यू विल गेट बेयर मिनिमम 20% ऑफ। बट अगर आप टेस्ट से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो एंड यू गेट 60% से कम स्कोर, तो उस केस में आपको 20% वाला ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपका स्कोर आएगा उसके हिसाब से आपका फाइनल जो बाद में रहेगा। नहीं करवा सकते फिर रजिस्ट्रेशन बाद में भी करवा सकते हैं, बट पहले कराने में देखो स्टूडेंट का फ़ायदा है। क्यों है? देखो एक तो वो रिफंडेबल अमाउंट है, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है स्टूडेंट को। रिफंडेबल अमाउंट है, और अगर बाई चांस 60 से कम भी आ रहा है बच्चे का मार्क्स तो उसको 20% तो मिल ही रहा है ऑफ। तो इन एनी केस इट्स अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड, ठीक है। और जो भी हायर जैसे हायर साइड का जो वैल्यू रहेगा, से अगर किसी बच्चे ने प्री रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसको मिनिमम 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो अगर इससे कि उसका स्कोर आया से 90%, तो जो भी हायर साइड पे होगा से 90% वाला जो स्कोर होगा ना, विल कंसिडर दैट, तो उस हिसाब से बच्चे को ऑफ मिलेगा। अच्छा ऑफलाइन मोड की बात करें तो कहाँ पर होने वाला है? सर हमारा जो हेड ऑफिस है वहीं पर ही होगा, विराट भवन में 212 रूम में, वहाँ पे होता है, मुखर्जी नगर में। हाँ जी, जीटीबी नगर जीटीबी नगर सर, जीटीबी नगर में भी हमारे सेंटर्स हैं, बट जो टेस्ट होगा वो सर विराट भवन में होगा। हाँ, ये हमारे यहाँ पे 11-12 सेंटर्स हैं, बट जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं हम लोग, जो कराएंगे अभी सर वो यहीं पर ही कराएंगे, हेड ऑफिस में होगा, विराट भवन में 212 में। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्कॉलरशिप टेस्ट की। 19 मई को होने वाला है, 2 बजे से लेकर के 2:30 तक का, यानी 30 मिनट का ये टाइम रहेगा, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मोड में रहेगा। और क्वेश्चन की बात करें तो कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जी, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। दैट साउंड्स अगेन कि मतलब बहुत अच्छा है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। और 50 क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस रहेंगे। आई वुड अपील टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि आप लोग ज़रूर दो, अटेम्प्ट करो ये मतलब कम से कम एग्ज़ाम देने का, ठीक है। और जिसको जितना अच्छा डिस्काउंट मिल पाए वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना उद्देश्य यही था हमारा कि कोई भी बच्चा भारत के किसी भी कोने में यदि जुडिशरी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है
वो वंचित नहीं रहे। पहुजा लॉ अकेडमी ने एक मुहिम चलाई है कि भारत के कोने कोने तक हमारा उद्देश्य है शिक्षा पहुंचाना और जुडिशरी के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करना। ये मुहिम स्टार्ट की है और इसमें बहुत सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य है इस प्रकार की जानकारी देना। यही उद्देश्य था कि हर एक बच्चे को इसका फ़ायदा हो। रिजल्ट यहाँ की बात करें तो ऐसा रिजल्ट रहता है जैसे कि पीछे देख सकते हैं उत्तराखंड जुडिशरी में इनका जज में सिलेक्शन हुआ है, जैसे पीछे देख पा रहे हैं मैम को। तो इनका भी अभी इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पे वो अपने टॉपर स्टॉक में बात करेंगी। और इधर भी दिखा सकते हैं थोड़ा ये रिजल्ट जितने भी हैं कि ये पहुजा लॉ अकेडमी इस प्रकार से रिजल्ट देता है। ये विश्वास है बच्चों को, तभी तो पहुजा लॉ अकेडमी में आ रहे हैं। और देख सकते हैं ये रिजल्ट के बारे में, और इसी के द्वारा आप आएंगे यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे, आप भी बेहतर से बेहतर करियर जुडिशरी के क्षेत्र में बना सकते हैं। उद्देश्य यही था बताने का। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।